कि 9 पार्षद को इस बैठक की कोई सूचना ही नहीं है। रेलिंग लगावनी जाल होने पसीना आई रहा कि पैसा ही नहीं है, अंदर बाहर ने बैठना चाहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के गृह क्षेत्र का नाथद्वारा नगर पालिका परिसर सोमवार को पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, आयुक्त कौशल कुमार और विधायक सीपी जोशी के हाय हाय के नारों से गूंज उठा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयुक्त साहब की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय। भाजपा के पार्षदों ने पालिका बोर्ड बैठक को कागजों में करवाने और विपक्ष व मीडिया को इसकी जानकारी नहीं देने के आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष प्रदीप काबरा ने बताया कि पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार को 11 बजे बोर्ड मीटिंग के सूचना पत्र के साथ ही अनुमोदन पत्र पर भी सत्ता पक्ष के पार्षदों के हस्ताक्षर करवा लिए और विपक्षी पार्षदों को इसकी सूचना तक नहीं दी। आज हम तय समय पर पहुंचे तो पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयुक्त सहित कोई नहीं पहुंचा। ये साजिश विपक्ष और मीडिया को दूर रख अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। इस मीटिंग में तत्पदम उपवन को अतिरिक्त भूमि आवंटन, कॉमर्शियल कॉरिडोर व अतिरिक्त प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए जाने थे। तय समय पर भाजपा पार्षदों के अलावा कुछ सत्ता पक्ष के पार्षद पहुंचे जो कुछ देर रुकने के बाद लौट गए। वहीं पालिका अध्यक्ष राठी, उपाध्यक्ष गुर्जर व आयुक्त सहित अन्य अधिकारी 12:30 बजे तक पालिका नहीं पहुंचे व पार्षद द्वारा बैठक के लिए चेयरमैन व अन्य को लगाए फोन भी नहीं उठाए गए। वहीं पार्षद ललिता काबरा ने कहा, वार्डों में काम कराने के पैसे नहीं है तो पालिका को ताला लगा दो। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी भाजपा पार्षद मौजूद रहे। आज एक बैठक थी, उसमें सर्कुलेशन और वीसी दोनों लिखा था। स्थान बताया था नगर पालिका, 11 बजे का समय था। अभी मेरे सामने कम से कम 7-8 कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ मौजूद थे और वो यही चर्चा कर रहे थे कि मीटिंग के लिए आए, अभी तक ना तो चेयरमैन साहब आए हैं, ना आयुक्त साहब आए हैं, ना कोई अधिकारी आया है। ऐसा कैसे चलेगा, क्या तरीका है ये, पता नहीं। वो लोग तो फिर बाद में निकल गए। बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद को इस बैठक की कोई सूचना ही नहीं है। क्या ये जीत के नहीं आए? जबकि कांग्रेस के मनोनीत पार्षद भी अभी यहाँ थे। इट मीन्स मनोनीत पार्षदों को भी सूचना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने वार्ड से जो जीत के आए 9 पार्षद को सूचना नहीं दी गई। क्या वजह है? अब मैं सवाल करूं या धरना दूं तो किसके लिए दूं? ना तो यहाँ चेयरमैन साहब है, ना यहाँ आयुक्त साहब है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है। हमें क्या करना चाहिए हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है। अब इसका तो फैसला जनता ही करेगी नवंबर महीने में, इसका क्या उपाय होना चाहिए। जानकारी मिली है कि कागजों में इस मीटिंग को लेकर पहले ही साइन करवा दिए गए हैं। ऐसा मुझे भी ज्ञात हुआ है, जो कि सर्वथा गलत है। एक तो लंबे समय से मीटिंग नहीं करवाते हैं, फिर मीटिंग रखी तो उसके साइन पहले ही करवा लिए गए। अभी कांग्रेस के पार्षदों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एजेंडा प्लस 2 साइन करवाए, इट मीन्स मीटिंग भी हो चुकी है। ऐसा हमें भी ज्ञात हुआ है। ये तो बहुत दुखद सब्जेक्ट है। और अगर ऐसा करना ही था तो क्यों नहीं 40 ही पार्षद, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का पार्षद, किसी का होता नहीं है। किसने मेरे को वोट दिया, किसने नहीं दिया, मेरे वार्ड में मेरे को सबके काम करने हैं। चेयरमैन कांग्रेस का नहीं होता है, चेयरमैन बनने के बाद पूरी नाथद्वारा की आवाम का होता है। ये तो इनको सोचना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। लोगों के कोई काम नहीं हो रहे हैं। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस नगर पालिका ने कि पहली नगर पालिका है जिस इस कार्यकाल में जनता के कोई काम नहीं हुए हैं और हो ही नहीं रहे। एनओसी तक के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद ही समझदार हैं। प्रदीप जी, एक जनता की तरफ से सवाल है कि अगर नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की चुप्पी भी उनका सहयोग कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी कोई चुप्पी नहीं है, लगातार चुप्पी है आपकी, एक भी बिल्कुल चुप्पी नहीं है। ये आपका सोचना गलत है। मैंने पहले भी वर्जन दिया था कि हमारे पार्षदों को बोलने नहीं दिया जाता है। जो लीगली मीटिंग होती है, मैंने अभी भी 2 महीने से मैं इनको कह रहा हूँ कि मीटिंग करवाएं। मीटिंग होती नहीं है, मीटिंगों में हमारे पार्षदों को बोलने नहीं दिया जाता है। मेरे 1-2 साथी पार्षद ने भी पहले आपको भी बताया था। तो चुप्पी नहीं है हमारी, दबाव है, ये समझो।
या सत्ता का दुरुपयोग है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी हमारी कोई चुप्पी नहीं है आपके और ऊपर हम सत्ता का क्या दबाव हम है? जनता के बीच आज भी जाएंगे। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ सत्ता के दबाव 4 का बजे। खुलासा करें, सत्ता का कौन सा दबाव है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर? बोलने नहीं दिया जाता है ना, मीटिंगों में हम सब आते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है, इससे ज़्यादा क्या दबाव होगा? जैसे ही कोई पार्षद उठा, बैठिए आप, फिर क्या बोलेगा पार्षद? हमने मेल दी तो एक रेलिंग लगावनी जाल उन्होंने पसीना आई रहा कि पैसा ही नहीं है, मंदिर बाहर ने बैठना चाहे नहीं है पैसा, नगर पालिका पैसों कटेगी हो, आवाज़ नहीं है। मैंने 18 वर्ष में गया, 30 साल में पार्टी में रहता मैं ऐसी पार्टी कभी मैं इतना तकलीफ नहीं, खुद की चलती थी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुकी, नगर मंत्री रहते, हर किसी का पार्षद को कहते तो काम हो जाता। अब क्या है, कैसी नगर पालिका ताला जड़ दो, हमारे को मालूम पड़ जाए, ख़त्म किस्सा। कहना चाहती हूँ ताला लगा दो। नहीं, अब आगे आपका क्या एक्शन? मेरे को मैं एक्शन करूँगी, मैं यहाँ नहीं होगा काम तो स्टेट साहब पर पहुँचूँगी और नहीं तो कलेक्टर पर जाएंगे हम। और साफ कहनी चाहती हूँ कि बीजेपी की पार्षद का काम होना है, महिला पार्षद बार बार आवे और किसकी सुनाई नहीं हो रहा, बच्चे काम ही कुछ नहीं हो रहा, आधा अधूरा डाल देते हो कि ऐसे कैसे कर रहे हो काम? तुम्हारा करोड़ों रुपये का काम हो रहा, जैसे कमलेश कॉमरेड का सब काम हो गया, सब बन जाता, सब कर जाता। और जैसे दिनेश एम जोशी के काम कितना बाढ़ है, वो पत्थर उकल रहे और अब अपनी वाले लगा रहे सब। मैं किसी से डरने वाली नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं तो इस्तीफा दे दें और क्या करें, इसके सिवाय क्या? जनता की कितनी बात सुनेंगे, रोज़ रोज़ आंसू आ जाते हैं। मेरा जी जानता, मैं जनता के लिए, जनता मेरे को जिता के भेजा है, कांग्रेस हो या बीजेपी से, मैं व्यवहार से जीत के आई हूँ, व्यवहार से जीत के आई हूँ।